बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। क्या पाकिस्तान में सारी बुरी खबरें चल रही हैं और ऐसा लगता है पाकिस्तान का कुछ मीडिया, पाकिस्तान के कुछ जर्नलिस्ट और पाकिस्तान के पॉलिटिकल पार्टीज़ वो ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब बुरा चल रहा है, लेकिन सारा कुछ एक साथ बुरा नहीं हो सकता। वहीं कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होता है पैरेलल, जिस पे आप फ़ख्र कर सकते हैं, जिस पे आप ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें हमें मुस्तकबिल में आगे लेकर जाएंगी। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आप बेहतरी की उम्मीद के तौर पे देख रहे होते हैं। तो नाउम्मीदी जो है वो गुनाह है, और इसमें जो जो उम्मीद है मैं आपके सामने चीज़ें रख देता हूँ। देखें, PMLN के, पीपल्स पार्टी के, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के दौरे हुकूमत के अंदर नॉर्मली बहरान आ जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के आते हैं। यानी गैस का बहरान PMLN और पीपल्स पार्टी और PTI तीनों अदवार में था। बिजली का बहरान तीनों अदवार में रहा। PMLN ने बहुत सारे मंसूबे लगाए, लेकिन अब बिजली महंगी होने का बहरान है, जिस तरह के मंसूबे उन्होंने लगा दिए। पेट्रोल का बहरान, तीनों को बार बार इसका सामना करना पड़ा और फिर इससे कौम निकल भी जाती है, हुकूमतें इससे निपट लेती हैं। अब कुछ अच्छी खबरें हैं और मैं शुरू करता हूं पहली खबर से। ये जो पेट्रोल का बहरान आया था, इससे भी अपोजिशन ने उम्मीद लगा ली थी। उनको लगता था कि ये नहीं टलेगा, और कुछ एहतजाजी तहरीकें हैं, उनसे भी उन्होंने उम्मीद लगाई थी। तो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन का हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान आ गया। आल पाकिस्तान पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन ने मुनाफा में 4.4% मार्जिन इजाफे पर इत्तफाक के बाद मुल्क भर में जारी हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। देखिए, ये जो 4.4% है ना, इंडिया में 3.90% लगभग, नहीं वो 3 रुपये 90 पैसे है इंडिया में। तो ये 4.4% का मार्जिन जो इजाफा है, इसके बाद जो पेट्रोल पंप मालिकान या पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के जो लोग हैं, उनका मुनाफा काफ़ी बढ़ गया है। और ये मुनाफा इंडिया से भी बढ़ गया है। इवन खित्ते में जिन मुल्कों के पास बेहतरीन मुनाफा है, शायद उनसे भी अब ज़्यादा हो गया है। ऐसी ही सूरत हाल में हुकूमत को अब कुछ इक़दामात लेने पड़ेंगे। यानी इस बात का ख्याल रखा जाए कि जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाला अमला है, उनकी नौकरी कैसी है और उनके हालात ज़िंदगी भी बेहतर होते हैं, या सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान मुनाफा अपनी जेब में लेकर जाएंगे। ये रियासत वक्त की जिम्मेदारी है। अगर उनका मुनाफा बढ़ाया है तो फिर हर हाल में ये मुनाफा, इसका बड़ा हिस्सा उन लोगों तक पहुंचना चाहिए जो दिन रात काम करते हैं। और पेट्रोल पंप पे जो काम करने के ड्यूटी की औकात हैं, वो भी बड़े मुश्किल हैं। 24 घंटे ड्यूटी करते हैं लोग, फिर छुट्टी करते हैं, फिर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। वो इस तरह का उनका कोई ड्यूटी का रोस्टर होता है, वो तरीकाकार बिल्कुल अलग है। तो ये मुनाफा पहुंचना चाहिए एक आम वर्कर पे, जो पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, बेचारे को मजदूर से भी कम वो लोग तनख्वाह देते हैं। तो यहाँ चेक एंड बैलेंस हुकूमत को बढ़ाना चाहिए। ये 4.4% का मुनाफा ऐसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत ने और एसोसिएशन ने मिलकर बातचीत की और उसके बाद ये हड़ताल ख़त्म करने का ऐलान सामने आ गया है। अच्छा, इसमें बड़े तवील मुज़ाकरात हुए थे हुकूमत के साथ, और बिल आखिर कामयाबी हुई हुकूमत को, और कुछ हद तक कामयाबी जो है वो मिली है पेट्रोल पंप मालिकान को। ये बहरान टल गया है। लेकिन PMLN के दौरे हुकूमत में ये बहरान 2 हफ्ते तक रहा था। पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में जब भी ये बहरान आता है, बड़ा लंबा चला जाता है। लेकिन इस वक्त अच्छी खबर यह है कि एक बहरान ये वाला टल गया है, और दूसरी अच्छी खबर यह है कि सऊदी अरब पाकिस्तानी डायरेक्ट नहीं जा पाते थे। अभी मेरे कुछ जानने वाले भी गए हैं, और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं सऊदी अरब के अंदर, वो बराह रास्त फ्लाइट लेकर सऊदी अरब नहीं जा पा रहे थे। तो पाकिस्तान के लिए उन्होंने अपनी पाबंदी ख़त्म कर दी है। सऊदी अरब ने सफरी पाबंदी हटाते हुए 1 दिसंबर से पाकिस्तान से बराह रास्त परवाज़ों को इजाज़त देने का फ़ैसला कर लिया है। सऊदी अरब ने जिन ममालिक से सफरी पाबंदी हटाने का फ़ैसला किया, उनमें पाकिस्तान, भारत, इंडोनेशिया, मिस्र, ब्राज़ील और वियतनाम शामिल हैं। पाकिस्तान के साथ वैसे बहुत सारे मुल्क इम्तियाजी सलूक करते हैं, लेकिन चलें कम से कम यहाँ पे पाकिस्तान के साथ मुसावी सलूक हुआ है। और सऊदी अरब ने पाकिस्तान को ये इजाज़त दे दी है कि उसके शहरियों को किसी और मुल्क में करंतना होने की ज़रूरत नहीं है। पहले पाकिस्तानी बेचारे कभी श्रीलंका जाते थे, कभी UAE जाते थे, कभी किसी और मुल्क जाते थे, वहाँ पर जाके अपने आप को करंतना करते थे, और वहाँ से फिर वो जाते थे सऊदी अरब। लिहाजा ये पाबंदी ख़त्म हो गई। ये एक अच्छी खबर है। अगली अच्छी खबर आपको सुनाते हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब से, आपको पता है कि माली मदद लेता है। सऊदी अरब एक तेल पैदा करने वाला मुल्क है। पाकिस्तान बहुत सारे शोबों में सऊदी अरब की मदद करता है। लगभग 26 लाख पाकिस्तानी सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, उनकी तरक्की में
और उनके रोज़मर्रा के मामलात में उनका हाथ बटाते हैं, तो सऊदी अरब की तरक्की में पाकिस्तान का एक हाथ है। पाकिस्तानियों ने बड़ा साथ दिया सऊदी अरब का, मुश्किल हालात के अंदर भी, इवन जंग के हालात के अंदर भी। जब कभी सऊदी अरब को कोई चैलेंज आता है तो पाकिस्तान फिजिकली उनको जाके मदद करता है। ऐसे में पाकिस्तान के माली हालात वैसे ही ख़राब हैं, और माली हालात जब जब ख़राब होते हैं तो सऊदी अरब पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में कुछ माली मामला तय नहीं हो पा रहे थे। सऊदी अरब से $3 अरब की ट्रांसफ़र में तमाम कानूनी मामला तय हो गए हैं, और ये डॉलर्स इस हफ्ते पाकिस्तान को मिल जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी ऑक्सीजन है पाकिस्तान की इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर। एक घुटन पैदा हुई थी वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगी इन $3 अरब के आने के बाद। IMF के साथ आप डील कर रहे हैं, सऊदी अरब के साथ आप डील कर रहे हैं। वज़ीर आज़म के लिए आसान होगा कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानियों के लिए एक बेहतर पैकेज अनाउंस किया जा सके। गुज़िश्ता महीने वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे के बाद सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए एक माशी पैकेज का ऐलान किया था। ऐलान के मुताबिक सऊदी तरक्याती फ़ंड गैर मुल्की करेंसी के महफूज असासों में सपोर्ट और कोरोना वबा से निमटने के लिए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में $3 अरब जमा करवाएगा। तो ये पैसा जो है वो जमा हो गया। और दूसरा, सऊदी तरक्याती फ़ंड, उसका ये कहना है कि शाही हदायत के मुताबिक पाकिस्तान को तेल के कारोबार की मद में $1 अरब 20 करोड़ मालियत का फ़ंड भी 1 साल के दौरान फराहम किया जाएगा। तो पाकिस्तान के ऊपर खासा जो बोझ है वो उतरेगा इस सूरत-ए-हाल में, और इमरान खान साहब के पास मौका होगा कि वो पब्लिक को रिलीफ दे सके। अगर उनके जो माहिरीन उनके पास हैं वो उनको ये मशवरा दें, उनके साथ जो एक्सपर्ट्स मौजूद हैं वो उनको ये बताएं कि लोगों की हालत बहुत पतली है, लोग महंगाई को ही सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान में इस वक्त समझ रहे हैं। चौथी अच्छी और बड़ी खबर वो ये है कि पाकिस्तान IT का उभरता हुआ मरकज़ बन गया है दुनिया में। ये आदाद-ओ-शुमार आप सुनेंगे, आपको खुशी होगी। और मैं नौजवानों के लिए बताना चाहता हूं कि इसके अंदर इतना स्कोप है इस फील्ड में कि वो इसको सीखें, इसमें काम करें, इसमें महारत हासिल करें, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत पैसा कमा सकते हैं बल्कि अपनी और अपने ख़ानदान की किस्मत बदल सकते हैं। पाकिस्तान IT का उभरता हुआ मरकज़ बन गया। सालाना 25,000 IT ग्रेजुएट्स पाकिस्तान से तैयार होकर अब निकलना शुरू हो गए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल के मुताबिक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से पाकिस्तान में 2030 तक इक्तिसादी तरक्की में तकरीबन 10 खरब रुपए का इजाफा हो सकता है। 10 खरब रुपए, यानी ये अमाउंट उससे बहुत ज़्यादा है जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स करता है, यानी ये अमाउंट उससे भी ज़्यादा है जो पाकिस्तानी बाहर से रेमिटेंस भेजते हैं। तो 10 खरब रुपए का इजाफा हो सकता है, बहुत बड़ी खबर है। और ये जो इजाफा होगा ये मुल्क की जो मजमूई पैदावार है, मजमूई पैदावार से मैं मुराद आपको लूँ जो गाड़ियाँ पाकिस्तान में बनती हैं, जो पाकिस्तान में इजनास पैदा होती हैं, चाहे कपास है, गंदम है, चावल है, और बेशुमार चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं। जो पाकिस्तान की मजमूई तौर पे पैदावार है उसका तकरीबन 20% होगा। ये इतना बड़ा पाकिस्तान को माशी फ़ायदा हो सकता है इससे, अगर नौजवान IT के शोबे में कमर कस लें तो। गूगल और पाकिस्तानी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इदारे पातशाह की जानिब से जारी करदा मुश्तरका रिपोर्ट में बताया गया है कि टेक्नोलॉजी के शोबे में पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और अगर यही रफ्तार रही तो पाकिस्तान में टेक्नोलॉजीज़ का इनकलाब बर्पा हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 3 लाख से ज़ायद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT प्रोफेशनल्स का इस वक्त मरकज़ है, और यहाँ इस वक्त हर साल 25,000 से ज़ायद IT ग्रेजुएट पैदा हो रहे हैं, जिनकी तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। 2010 से लेकर अब तक मुल्क भर में 700 से ज़ायद टेक्नोलॉजी स्टार्ट एप्स की तरबियत मुकम्मल हो चुकी है, जबकि गुज़िश्ता बरस कोरोना वबा के बावजूद टेक्नोलॉजी की बरामदात में 15% इजाफा हुआ था, और इसी शरह से इसमें सालाना इजाफा नोट किया जा रहा है लगातार चंद सालों से। इसी रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि 2022 में ये जो पाकिस्तान को मुनाफा होता है IT एक्सपर्ट्स के ज़रिए से या IT ग्रेजुएट्स की मदद से, वो 2022 में 6 खरब 10 अरब रुपए से ज़ायद तक पहुंच जाएगा। ये बहुत बड़ा मुनाफा है, इसको हम बहुत बढ़ा भी सकते हैं अगर पाकिस्तानी नौजवान इसके अंदर ज़्यादा काम करें। जबकि रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की ऑनलाइन आबादी में भी तेज़ी से इजाफा नोट किया जा रहा है, और रवां साल ही इंटरनेट के इस्तेमाल की शरह में 54% इजाफा हुआ है। ये देखें कितना बड़ा बिजनेस है। लोग समझते हैं पाकिस्तान बंद हो रहा है, पाकिस्तान डूब रहा है। ये एक ऐसा आदाद-ओ-शुमार है या एक ऐसे इंडिकेशन हैं जो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। जब 54% आपके इंटरनेट के इस्तेमाल में इजाफा हो रहा है तो ये वो लोग ऐड हो गए हैं जो सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देख रहे,
बल्कि ये लोग इस पे काम कर रहे हैं। कुछ इसमें सजेशंस भी हैं, और वो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आईटी के सेक्टर के अंदर साजगार माहौल हुकूमत पैदा करे, लोगों को इस तरफ राग़िब करे, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाए और मुल्क में जिद्दत और डिजिटल स्किल्स को फ़रोग देने के लिए नए मंसूबे शुरू किए जाएं। और इस्लामाबाद में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने अभी हाल ही में एक ऐसी कॉन्फ्रेंस में खिताब भी किया था, और उन्होंने ये कहा था कि मुल्क में आईटी की तरक्की खुशाइंद है और उनकी हुकूमत इसके ऊपर मज़ीद काम करेगी। एक और ख़बर जो बहुत अच्छी है, वो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जो PMLN के सेनेटर हैं, वो ये कह रहे हैं, कोई हुकूमती सेनेटर नहीं कह रहा, उन्होंने कहा कि CPEC की वजह से 10 साल में 8 करोड़ नई नौकरियां निकलेंगी। और ये हकीकत है, मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूं, क्योंकि CPEC को पूरे को जब आप रिव्यू करते हैं, मैं उसके ऊपर एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि CPEC एक्चुअली कहां कहां जाता है पूरी दुनिया में। रशिया में कहां जा रहा है, सेंट्रल एशिया में कहां जा रहा है, ईस्ट एशिया में कहां जा रहा है, साउथ एशिया में कहां जा रहा है, और ये अफ्रीका में कहां जा रहा है, ये मिडिल ईस्ट में कहां जा रहा है, इस CPEC के ऊपर, और यूरोप में कैसे पहुंचेगा, इस CPEC के ऊपर पूरी एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा। लेकिन मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा कि चाइना पाक कॉरिडोर जो इसका पहला दौर कामयाबी से मुकम्मल हो चुका है, जबकि CPEC की वजह से आइंदा 10 साल में 8 करोड़ नई नौकरियां निकलेंगी। बहुत सारे लोग तिजारत से वाबस्ता हो जाएंगे, बहुत सारे लोग IT से, बहुत सारे लोग सिक्योरिटी से, बेशुमार लोग जो हैं वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता होंगे, और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो अभी जो नई इंडस्ट्री लगेगी, इकोनॉमिक जोन्स जो बन रहे हैं वहाँ पे काम करेंगे, जो नई मंडियाँ बनेगी वहाँ पे काम करेंगे। तो कारोबार और नौकरियाँ, ये दोनों चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ने वाले हैं पाकिस्तान में, और ये बढ़ने वाले हैं किस वजह से? CPEC की वजह से। और CPEC है क्या, थोड़ा सा इसका रिव्यू मैं आपको दे देता हूँ। एक्चुअली ये नौकरियाँ कैसे मिलेंगी? चीन की ताकत ये है कि पूरी दुनिया को उसने हैरान कर दिया है। 1 बेल्ट 1 रोड, ये CPEC इसका हिस्सा है। हम ये नहीं कह रहे कि 1 बेल्ट 1 रोड, 1 बेल्ट 1 रोड तो लोगों को लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को नौकरियां दे सकता है या काम दे सकता है, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 8 करोड़ लोगों के बारे में कहा जा रहा है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा यह मंसूबा है। चीन पूरी दुनिया को अपनी माशी सरगर्मियों का मरकज बनाने का ख्वाहिशमंद है। चीन इस वक्त रवां सदी के सबसे बड़े मंसूबे पर काम कर रहा है, जिसके तहत एशिया, अफ्रीका, यूरोप समेत दुनिया के 70 ममालिक को वो रेलगाड़ी के निज़ाम, बहरी निज़ाम और ज़मीनी रस्तों से जोड़ देना चाहता है। इसके ऊपर डिटेल मैंने आपको पहले भी कहा कि एक वीलॉग में आपको करके तफसीलात बताऊंगा। एक्चुअली तो ये एक पट्टी और एक शारा, इसका नाम है 1 बेल्ट एंड 1 रोड। लेकिन ये है क्या, ये कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा आप ऐसे कर सकते हैं कि इसका एक यूरो एशियन का एक पूरा एरिया है, एक चीन, मंगोलिया, रूस का एक पूरा पोर्शन है जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है। एक पोर्शन चीन, वस्ती एशिया और मगरबी एशिया की राहदारी है, यह भी पूरा एक पोर्शन है जिसके ऊपर चाइना काम कर रहा है। वो हर तरफ फैल रहा है, ड्रैगन बड़ा होता जा रहा है, ड्रैगन फूलता जा रहा है, हर सिमत में आगे की तरफ बढ़ रहा है। यानी हमें सिर्फ लगता है कि वो पाकिस्तान में इकोनॉमिक कॉरिडोर पे काम कर रहा है, वो बर्मा में भी हैं, वो श्रीलंका में भी हैं, वो इंडिया में भी हैं, वो चाइना के तमाम इलाकों से निकलते हुए सेंट्रल एशिया की रियासतों में भी हैं, मंगोलिया में भी हैं, वो अफगानिस्तान में घुस रहे हैं, वो ईरान में चले गए हैं, वो ईरान से तुर्की और तुर्की से यूरोप जा रहे हैं, वो अफ्रीका जा रहे हैं, वो मिडिल ईस्ट जा रहे हैं, वो बहरी रास्तों से मिडिल ईस्ट पहुंचेंगे और वहां से आगे नए रास्ते निकालेंगे, वो जापान की सीमत में भी आगे बढ़ रहे हैं। यानी वो मुल्क जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं वो उस तरफ भी जा रहे हैं। अब चीन, इंडो चाइना एक और राहदारी इस तरफ भी है, और चीन में हमर बांग्लादेश, भारत को भी शामिल किया, ये भी एक राहदारी मौजूद है। और फिर फाइनली जो चीन के लिए सबसे बड़ी लाइफलाइन है, जिसको चीन सबसे जल्दी मुकम्मल करना चाहता है और जहां से चीन को सबसे बड़ा मुनाफा होने वाला है, वो पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, यानी CPEC। चीन का जितना बड़ा मंसूबा है उसका सबसे जो अहम तरीन पोर्शन है वो पाकिस्तान में CPEC है। यहां से वो अपनी चीज़ों को बहुत ही कम कीमत में दुनिया की मंडियों तक पहुंचा सकेगा। इसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा चाइना को, और पाकिस्तान को भी फिर बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। तो ये मैंने आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं। किसी दिन नक्शों के साथ पूरी तफसील आपको बताऊंगा कि चाइना का इकोनॉमिक कॉरिडोर एक्चुअली है क्या। उसके बाद अगर आपने CSS के एग्जाम में भी बताना होगा ना इंशाल्लाह, तो हम बता लेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।